नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीमा मेहरोत्रा है। मैं क्वीन मेरी हॉस्पिटल में प्रोफ़ेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम ये सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के तहत आपको विश्व स्तनपान दिवस के बारे में बताना चाहूँगी मैं। हम लोग हर वर्ष विश्व स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त को मनाते हैं और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, स्तनपान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डिलीवरी के बाद हर महिला को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं माँ के लिए और बच्चे के लिए भी। माँ जो डिलीवरी के तुरंत बाद जो पीला चिपचिपा दूध निकलता है जिसे हम कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं, वो बच्चे के लिए अमृत होता है। वो बच्चे के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली पोषण है। उसमें एंटीबॉडीज़, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को कई बीमारियों से वो बचाता है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है। बच्चे को अगर बच्चे को बराबर से 6 महीने तक दूध पिलाया गया है तो वह बच्चे को कई सारी बीमारियाँ जैसे कि मोटापा, एस्थमा, एक्जिमा ऐसी बीमारियों से बचाता है। माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा ये दूध फ़ायदेमंद होता है। माँ को कई सारे कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। माँ का मोटापा भी कम होता है क्योंकि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो कैलोरीज़ बर्न होती हैं, जिसकी वजह से माँ का जो वज़न प्रेगनेंसी में बढ़ा है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। माँ का दूध माँ के लिए गर्भ निरोधक का भी काम करता है। अगर माँ अपने बच्चे को बराबर से कम दिन में 6 से 8 बार और रात में भी दूध पिला रही है, माँ को महीना नहीं आ रहा है और ऊपर से बच्चे को कुछ नहीं दे रही है, तो माँ का दूध जो है गर्भ निरोधक का काम करता है। और जब तक माँ बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तब तक उसको कोई और गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि हर माँ को और उसके घरवालों को भी पता होनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है इमीडिएटली डिलीवरी के तुरंत बाद शुरू कर देनी चाहिए, चाहे सिज़ेरियन हुआ हो तो भी या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। जितनी जल्दी माँ कंफर्टेबल होकर दूध पिलाना शुरू कर दे उतना बच्चे के लिए और माँ के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब माँ ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करती है तो माँ के शरीर में एक हार्मोन जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो पैदा होने लगता है और वो ऑक्सीटोसिन जो है बच्चेदानी को सिकुड़ता है, जिसकी वजह से माँ को ब्लीडिंग जो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो भी कम हो जाती है और जो यूट्रस का जो आकार है वो वापस जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले था वो उसको नॉर्मल आने में उसको मदद करता है। इसके अलावा कुछ और भ्रांतियाँ जैसे कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि अगर हमको बुखार आ रहा है, हमें खांसी जुकाम हो रहा है, हम कोई पर्टिकुलर दवा ले रहे हैं या हमको ट्यूबरक्लोसिस है या HIV से संक्रमित कुछ महिलाएं होती हैं, तो उनको अक्सर मन में रहता है कि हम अगर अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे तो मेरे बच्चे को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंडीशन में माँ का दूध बच्चे को नहीं रोकना है। अगर माँ को खांसी जुकाम है, कोई एक्टिव इन्फेक्शन है तो माँ मास्क पहन के बच्चे को दूध पिला सकती है, क्योंकि अगर माँ के शरीर में इन्फेक्शन है तो उसी के साथ माँ के शरीर में एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस होती हैं। तो माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो एंटीबॉडीज़ भी बच्चे से माँ को जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा उस बीमारी से बचा रहता है। दूसरी भ्रांति जो लोगों के मन में आती है कि किसी को अगर ट्विंस हुए हैं या 3 बच्चे ट्रिपलेट्स होते हैं कभी कभी, तो उनको लगता है कि हमारा जो दूध है वो बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो बच्चे को ऊपर से दूध देने की कोशिश करती हैं, जो कि गलत है। अगर जितने मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे दूध पिएंगे, जितना बच्चे दूध पिएंगे उतना ही दूध बनेगा। वो दूध जो है बच्चे माँ तीनों बच्चों के लिए या 2 बच्चे हैं उनके लिए वो पूरा भरपूर होगा। तो माँ को बराबर, तो माँ का दूध चाहे 2 बच्चे हों या 3 हों उनके लिए पर्याप्त होता है।